साधु संत नाम जप की बात करते हैं, नाम जपो। गुरु नानक देव जी ने भी कहा नाम जप कलु आयु कलु आयु। पर नाम क्या है? शास्त्रों का सार हम देखें, एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ट्रुथ इज वन। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है कि ज्ञान से आप उसको जाने, रहस्य को जाने। प्रेमी सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों, काफी कार्यक्रम जो हैं हमारे देश भर में हो रहे हैं और अभी अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बिंदुखत्ता में मनाया गया। बहुत जनता ने वहां सत्संग का लाभ लिया और अब हम होली मनाने के लिए मुरादनगर सतलोक आश्रम में आए हैं। यहाँ पर भी अनेक नगरों से, अनेक जगह से लोग आए हैं। तो यहाँ 2 दिन का सत्संग का कार्यक्रम हम सुनेंगे और होली भी मनाएंगे। होली का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। वरदान में मनोवांछित फल मांगा जाता है। तो हिरण्याकश्यप ने भी अपना आग्रह बताया कि मैं अमर होना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूं। नोबडी कैन बिकम इमॉर्टल। अगर आप अमर होना चाहते हो तो ये तो संभव ही नहीं है। तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बुद्धि लगाई कि फिर अमर होने के समीप क्या है। तो उसने कहा, प्रभु मैं वरदान चाहता हूं कि मेरी मृत्यु ना सुबह हो ना शाम को हो, मेरी मृत्यु ना ऊपर हो ना नीचे हो, ना किसी अस्त्र से हो ना किसी शस्त्र से हो। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे वो मारा जा सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज उसने बता दी कि मैं इससे भी ना मरूं ना इससे मरूं। और उसने कहा, अगर ऐसा वरदान मुझे मिल जाएगा तो मैं अमर ही हो गया। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब जब ना मरने वाला वरदान मिल जाए, आदमी को पदवी मिल जाए, तो निश्चित रूप में अगर वो साधना ना करे, भजन ना करे, तो उसके अंदर अहंकार की वृद्धि होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने राक्षस थे सबने बड़ी तपस्या की। किसी ने शंकर जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया, किसी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया, किसी ने विष्णु भगवान को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। और उसके बाद उनके अंदर अहंकार आ गया। तो कहा गया कि तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। अगर कोई डूबना चाहता है तो अहंकार उसके अंदर हो जाए तो वो जल्दी डूब जाएगा। अब प्रहलाद के अंदर संस्कार, उसकी माता ऋषि मुनियों के बीच में रही, ऋषि मुनियों द्वारा उसे भगवान का सत्संग, संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो हालांकि वो भी असुर ही था अपने पिता की तरह, पर उसके अंदर जब संतों का संसर्ग पैदा हुआ, संतों का सानिध्य मिला, तो भक्त बना।
और भगवान विष्णु की पूजा, भगवान की पूजा करना, भगवान का सुमरण करना, ये उसने नारद जी से जाना। अब पिता जो है उसको अनेक प्रकार की यातना देने लगा कि भाई मैं तो राजा हूं, वैसे भी मैं भगवान को नहीं मानता हूं, एथियस्ट हूं, और ये कैसे भगवान को मान रहा है। तो ज्यादा सांपों के कुंड में डाल देना, जानवरों से, हाथी से, सारे वो प्रयोग उसको मारने के करता रहा। पर प्रहलाद के अंदर अगाध भक्ति थी, और ये कहा जाता है जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। आपने देखा होगा कई साधु संत नाम जप की बात करते हैं, नाम जपो। गुरु नानक देव जी ने भी कहा नाम जप कलु आयु कलु आयु। पर नाम क्या है? यही चीज सत्संग में सुनाई जाती है। एको सुमरो नानका। आज लोगों के दिमाग में है कि भाई कोई भी नाम ले लो, वहां कोई का मतलब नहीं है। एको सुमरो नानका, जल थल रहो समाए, दूजा काहे समरिए, जामे ते मर जाए। उस एक का जो जल में, थल में और आकाश में, जो आपका सॉलिड है, लिक्विड है और ईथर है, उसमें विद्यमान है, उस एक का सुमरण करो। और इसीलिए यह कथा सुनाई जाती है कि गुरु नानक देव जी को अध्यापक के पास भेजा गया कि भाई इसको कुछ पढ़ाओ। तो अध्यापक ने 1, फिर 2, फिर 3, यह करके गिनती सिखानी चाहिए गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मास्टर जी पहले एक को समझ लें, वो एक क्या है, उस एक को जान लें, समझ लें, तब तो 2 की गिनती पढ़ेंगे। अब हम सब ने एक तो पढ़ाई है, पर एक को जाना नहीं। तो मास्टर जी भी हैरान हो गए। गुरु नानक देव जी के माता पिता से कहने लगे कि जी ये तो मुझे ही पढ़ा रहा है, मैं इसे क्या पढ़ाऊं। तो कहने का मतलब शास्त्रों का सार हम देखें, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ट्रुथ इज वन, इट इज नॉट मल्टीपल। और ऐसा भी नहीं है जैसे आप किसी परफ्यूम की दुकान में जाते हो, किसी कपड़ों की दुकान में जाते हो, अलग अलग किस्म के कपड़े हैं, कोई भी आप छांट लो, अलग अलग किस्म का परफ्यूम है, उसको अभी होली है तो अलग अलग रंग हो गए, हमारी मर्जी में जो आए वो रंग लगा लो। नहीं, वो तो एको सुमरो नानका। और इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है कि ज्ञान से आप उसको जाने, रहस्य को जाने। और भक्त प्रहलाद ने भी भगवान की भक्ति की। जब उसकी भक्ति प्रगाढ़ हो गई तो हिरण्याकश्यप ने कहा भाई इसको तो समाप्त करना है, मारना है। अपने आप अमर होना चाहता है, बेटे को मारना चाहता है, क्योंकि बेटा भगवान का भक्त है, विष्णु भगवान का भक्त है, वो भक्ति करता है। तो उसने होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि जिस चीज को तुम गोद में लेकर बैठोगी वो भस्म हो जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठती है, पकड़ लेती है, भाग ना सके। और लोग अग्नि लगा देते हैं, आग लगा देते हैं।
होलिका दहन होता है, शाम के वक्त लोग करेंगे। धू धू करके आग जल उठी। जब लपटें शांत हुई तो लोगों ने क्या देखा, होलिका तो जल गई और प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, उसको नारायण कवच से, भगवान की भक्ति का जो कवच है, भगवान की शक्ति का जो कवच है, उसने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्याकश्यप ने कहा भाई बहुत हो गया, ये तो मरता ही नहीं है। तो एक खंबे को लाल करके और उसको बांध करके मारना चाहता था। जब पराकाष्ठा हो गई, उसके अत्याचारों की पराकाष्ठा हो गई, तो खंबा फटता है और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के हिरण्याकश्यप का वध करते हैं। और वध करते समय क्या करते हैं, जो समय था ना दिन का ना रात का, और अपनी जांघों पर उसको रखते हैं और कहते हैं ना तू नीचे है ना तू ऊपर है। अपने नखूनों से उसके वक्षस्थल को फाड़ते हैं कि ना तू अस्त्र से मरा ना तू शस्त्र से मरा। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। तो ये होली का जो पर्व है, ये ग्रहण के साथ, ग्रहण भी लगा हुआ है और भारत में तो ग्रहण दिखाई नहीं देगा, परंतु ग्रहण का भी प्रभाव होता है। दुनिया में लड़ाई भी चालू है, दुनिया में भी ग्रहण लगा हुआ है, युद्ध हो रहा है। और युद्ध से जहां से हमारा तेल आता है, भारत का तेल आता है स्ट्रेट ऑफ हरमुज से, वहां पर भी बंद कर दिया है ताकि कोई तेल ना जाए। तो लगभग 20% के करीब जो तेल आता है मिडिल ईस्ट से, वो भी बंद हो गया। और जिस ढंग की लड़ाई छिड़ गई है, उससे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें सभी शरीक हो रहे हैं, सभी देश इसमें जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, इस प्रकार से एक दुनिया में ग्रहण लगा हुआ है। तो ये जो कलिकाल का जो प्रभाव है, यह आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। जैसे आपके बारे में आता है, रावण जो है ऋषि मुनियों से कर लेता था, अभी देखिए कर लिया जा रहा है। आपने टैरिफ के नाम सुना होगा, छोटे देशों से बड़े देशों से हर एक से टैरिफ लिया जा रहा है, ये करी तो है। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होती है, when the righteousness is on the decline। अभी अभी आपने सुना होगा, प्रयागराज की घटना को सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना। और प्रयागराज में हमारा भी कैंप लगा, हम भी वहां पर थे। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि अधिकारियों ने कहा जी हम आपको ये रास्ता दे रहे हैं और इसी रास्ते पर अपना झलूस निकालिए। जो रास्ता दिया उसी पर हमने निकाला। हमारे पास तो इतनी भीड़ थी, हम किसी भी गेट को तोड़ सकते थे। पर अगर आप कानून को तोड़ेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, तो वहां गड़बड़ तो होगी। क्योंकि जो जनता को निकाल रहे हैं, हम अपना समझते हैं कि साहब हमें अपना स्नान करना है, हम अपनी सोचते हैं, पर वहां जो लाखों जनता आई हुई है और जिस निकासी के
रास्ते से जाना है उसमें हम अगर घुस रहे हैं तो उसमें तो दिक्कत होगी। तो वी हैव टू अबाइड बाय द लॉज। हमारा तो झलूस इतना बड़ा था कि हम चल रहे थे अपने रास्ते पर, भीड़ थी बहुत ज्यादा। उसके बाद शाम के वक्त योगी जी आए, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई आप 8 घंटे से यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, सत्संग को सुन रहे हैं, असली कुंभ तो ये है। उनको भी मानना पड़ा। तो संयम और अनुशासन ये बहुत जरूरी है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता है। कभी कभी हमारे इलाके में भी कर्फ्यू लग जाता है तो हमने देखा कि पुलिस वाले चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो बड़ा जोर जोर से मारते हैं। हमने किसी पुलिस वाले से कहा भाई इतना क्यों मार रहे हो, इतना क्यों मारते हो? तो उसने कहा जी ये तो हजारों की तादाद में है, हमारी पुलिस तो 4-5 हजार ही है। अगर हम ये दहशत पैदा नहीं करेंगे, ये डर पैदा नहीं करेंगे, बेतहाशा मारेंगे नहीं तो कोई समझने वाला नहीं है। तभी अब भागते हैं अपने अपने घर कि पुलिस डंडे चला रही है। तो पुलिस को भी एक्सट्रीम में रिजॉर्ट करना पड़ता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब आप लड़ाई हो रही है, लड़ाई में आप समझो कि वो गोली की जगह फूल फेंक रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं तो गोली चलेगी लड़ाई में। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आदमियों को दूर रहना चाहिए और नियम और कानून जो होता है उसका पालन करना चाहिए। जब योगी जी हमारे पंडाल में आए, वहां सब बैठे थे, व्यवस्थित थे, तो देख के बड़े हैरान हुए। क्या आप इतने देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं? और मैं तो जा रहा था, मैंने कहा महाराज जी को फोन कर लो। मैंने कहा जी हम तो यहां बैठे हुए हैं। तो कहा मैं आ रहा हूं। और इतने प्रसन्न हुए जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी नियम से उसका पालन करेंगे तो उसका फायदा होगा। तो हम सब के अंदर अनुशासन का पालन करना, नियम का पालन करना, ये बहुत जरूरी है। अब हमारा सेवा दल भी है, वो भी आपको गाइड करता है। अगर वो रोके तो आपको बुरा लगता है, पर वो उसको तो अपनाना पड़ेगा, आपको अनुशासन तो अपनाना पड़ेगा, लाइन में चलना पड़ेगा। लोगों को रहता नहीं साहब हम बड़े पुराने हैं तो हम निकल जाएं, ऐसे करने से लाइन टूटती है। भोजन की व्यवस्था की जाती है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, उसकी व्यवस्था की जाती है, रहने की व्यवस्था की जाती है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और जब ये चीजें नहीं होती, अनुशासन का पालन नहीं होता। अब हमारे यहां अभी सिलीगुड़ी में कार्यक्रम था, एक सज्जन आए, कहने लगे भाई बिना पुलिस के, बिना सरकारी कर्मचारियों के आप इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा भाई हम लोग स्वतः नियंत्रित हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, और इससे भी बड़ा प्रोग्राम हो जाए वो अनुशासित होगा। तो ये भक्ति के अंदर सत्संग का ये प्रभाव है कि प्रत्येक आदमी उस आज्ञा को माने और अनुशासित होके चले। हम भी बैठते रहते हैं, दर्शन देते हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। मोबाइल दर्शन का जो कार्यक्रम चला, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई, तो इसलिए दुनिया के अंदर वो कहा संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, और काल बलि से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। कोरोना काल आया, ऐसी बीमारी किसी ने देखी नहीं। और आप इसमें सोचेंगे तो ये रिसर्च की जा रही थी, इस बीमारी को पैदा किया जा रहा था, कोरोना को के आदमियों को कैसे मारा जाए।
अभी कहीं पर एक बड़े उद्योगपति का जिक्र आया है, उसने कहा है कि ऐसी बीमारी बनाओ, ऐसा बीमारी को इजाद करो जिसमें हजारों मर जाए और हमारी वैक्सीन बिके। वैक्सीन को बनाने के लिए, वैक्सीन को बेचने के लिए वो महामारी को इजाद कर रहे थे ताकि पैसा बना सकें। तो देखो भाई, कोरोना हुआ, हम भी अपने इलाके में गए, हम बांट रहे थे तो हमें भी थोड़ा सा हो गया। जब अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने कहा जी इसकी कोई दवाई नहीं है, हमारा कोई अध्ययन नहीं है। तो हमने कहा क्या करें? बोला साहब काढ़ा पियो, आपका तो आयुर्वेद है तो आप काढ़ा बना के काढ़ा पियो। तो हम लाए, काढ़ा पिया, और भी दवाइयां आई, औषधि, जो जो कह रहा था हम पिए जा रहे थे। और क्या है, क्योंकि ना तो किसी को कह ही नहीं सकते, क्या पता कौन दवाई काम कर जाए। पर वो आया, बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हुआ और चले गया। अगर बॉडी में कोई डिफेक्ट है, आपके लंग्स कमजोर हैं, तो फिर वो अटैक करेगा आपको। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि भगवान की भक्ति, देखिए जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, प्रहलाद ने उसकी भक्ति की। तो जो अविनाशी है उसने प्रहलाद को बचाया। जाको राखे साइया, मार सके ना कोय, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। रक्षा की, और उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने नरसिंह रूप को धारण किया। तो भगवान का तो बड़ा उग्र रूप है। अब होली के अंदर कितने गिला शिकवा हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, होली के अंदर यह माना जाता है कि भाई सब कुछ जला के खाक कर दो, नेगेटिविटी को जला के खाक कर दो। तो इट इज अ टर्निंग पॉइंट कि नेगेटिविटी को हम खत्म करें और पॉजिटिवनेस लाएं। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से झगड़ा करता है, किसी ने किसी बात की गांठ बांधी हुई है। हमारे दरबार में कितने लोग आते हैं, हम यही कहते हैं भाई इनको जरा अच्छी तरीके से देखना, इनका प्रबंध कर देना, इनके खाने के बारे में देखना। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ईर्ष्या होती है कि ये क्यों खाना खा रहा है, इसको क्यों वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, या मुझे क्यों नहीं मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट। ये सारा झगड़ा जो है प्रयागराज का, ये वीआईपी ट्रीटमेंट का तो झगड़ा है। और यही झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। पर जो संत लोग होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो होली में सारे दहन कर देते हैं, सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर देते हैं। अब तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, अब सर्टिफिकेट बांटेंगे भाई कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। तो ये सब मिथ्या बातें हैं। संतों का चरित्र ये नहीं है। संतों की भाषा मर्यादित होनी चाहिए। भगवान राम का आप वर्णन पढ़ो, रामचरितमानस में पढ़ो, भगवान ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। बिल्ली को भगवान ने बताया, नौदा भक्ति के बारे में बताया, संतों का इतना महत्व बताया। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए कि संत मर्यादित होके बोलते हैं। कोई किसी को ये नहीं कि साहब ये यहां का है, ये यहां का है, ये यहां का है, ऐसा नहीं बोलते। तो ये बहुत चीजें हैं जो समझने की हैं, और अहंकार को त्यागना चाहिए। अहंकार में क्या रखा है? अगर कोई आदमी विद्वान है, जब अष्टावक्र जी गए राजा की सभा में, टेढ़े मेढ़े अंग थे, शास्त्रार्थ करने के लिए गए, तो लोग हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने कहा, राजन ये चमारों की सभा तुमने क्यों बुलाई? राजा ने कहा, महाराज आप क्या बोल रहे हैं, ये बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। कहा ये विद्वान तो हैं, पर इनको तो चमड़े का ही ज्ञान है। मेरे अंग टेढ़े मेढ़े हैं, पर मेरा ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ये मेरे अंगों को देख करके, मेरी डिसेबिलिटी को देख करके हंस रहे हैं। और जब अष्टावक्र जी ने सारी बातें कही, तो राजा जनक का अज्ञान समाप्त हो गया।
और वो शरणागत हो जाते हैं। ज्ञान लिया, ये नहीं सोचा अष्टावक्र बहुत छोटा आदमी है, इसको हम क्यों माने। नहीं, जब ज्ञान दिया तो वो शरणागत हो गए, राजा जनक भी शरणागत हो गए। तो कहने का मतलब हमारे यहां तो परंपराएं हैं। सिखों के बादशाहों के बारे में आता है कि एक सच्चे सदगुरु थे जो एक हाथ में माला पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार रखते थे। तो किसी ने कहा आप तो संत हो, आप ये तलवार रखे हुए हो, माला रखे हुए हो। तो हजूर ने फरमाया कि मेरे पास मीरी भी है और पीरी भी है। हम मीरी के बादशाह भी हैं, पीरी के बादशाह भी हैं। हम भगवान का भजन भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं और गरीबों की रक्षा भी करते हैं तलवार से। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां तो अनेक उदाहरण हैं। संतों ने कुर्बानियां दी। आज दुनिया के अंदर कुछ अहंकारी लोग जो हैं, देखो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। आप अखबार को, सुर्खियों को देखो, इतने मर गए, इतने बच्चे मर गए, 165 बच्चे मर गए, इसी की खबरें हैं। कुछ लोग फंस गए हैं विदेशों में, वो आना चाहते हैं भारत में। तो चारों तरफ आग लगी है, आग लगी संसार में। झड़झड़ पड़े अंगार और संत ना होते जगत में, तो जल मरता संसार। और इसीलिए जो हमारे नॉस्ट्राडामस, जो बड़े भविष्यवक्ता थे, इनका यही कहना है कि ऐसा समय आ रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट द ईगल, द बियर एंड द ड्रैगन। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि उसको अभी छुपा ही रहे। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया लड़ाई की तरफ जा रही है। अभी आपने देखा एक धर्म गुरु को मार दिया ईरान में। चाइनीज ने पहले ही सैटेलाइट से, रशिया ने भी पहले ही सैटेलाइट से बता दिया कि देखो उनके जहाज आपके तेहरान की तरफ उड़ रहे हैं। ये जहां पर आपके प्रेसिडेंट का घर है, ये उसकी तरफ आ रहे हैं और ये 2.5 घंटे के अंदर वार करेंगे। तेल अवीव से, आपके इजराइल से, और ईरान का डिस्टेंस तेहरान का 2.5 घंटे का है। तो आपके पास 2.5 घंटे हैं। पर ईरान के लोगों के पास इंफॉर्मेशन गई, किसी ने वो इंफॉर्मेशन को आगे नहीं बढ़ाया, बताया ही नहीं, वो इंफॉर्मेशन वहीं रोक दी। अब वो बाहर मैदान में बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, तब तक ये बम वर्षा हो गई। इसमें मारे गए, उनका पूरा परिवार मारा गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपने एक धर्मगुरु को मारा, एक प्रेसिडेंट को मारा, लोगों में बड़ा आक्रोश है। तो इस तरह से जो हो रहा है दुनिया के अंदर, चारों तरफ हो रहा है, तो यही कहा गया आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार। तो पॉजिटिविटी की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। कुछ लोग कहते हैं लड़ाई की तैयारी करो, डेटरेंट करो, बट संत कहते हैं इफ यू वांट पीस अंडरस्टैंड वॉर, कि लड़ाई के कितने नुकसान होते हैं। बड़े बड़े देश हैं, 5 दिन 10 दिन से ज्यादा लड़ने की क्षमता नहीं है, उतने मिसाइल्स नहीं है जिस ढंग से वो कर रहे हैं। इतने मिसाइल्स नहीं होते हैं, इतना आर्सेनल नहीं होता है, इतनी लड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो कहने का मतलब इस तरह का ये वातावरण बना हुआ है। तो इसी बीच में हमको याद करना है भगवान को, पॉजिटिविटी को समझना है और भगवान के नाम का सुमिरन करना है। इसीलिए संतों ने, चाहे मीराबाई हो, सैजोबाई हो, ज्ञानेश्वर महाराज हो, सभी संतों ने एक ज्ञान का प्रचार किया।
कितना विरोध किया ज्ञानेश्वर महाराज का, उनके चांग देव जी के टाइम पर का कितना विरोध किया उनका, चारों भाइयों का बहुत विरोध किया। पर कहने का मतलब यह है कि उन्होंने ज्ञान का प्रचार नहीं छोड़ा। और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, उस ज्ञान को फिर से देने के लिए मैं आता हूं। पवित्रणाय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। When there is a decline, उसको रिवाइव करने आता हूं मैं। जैसे नदी के अंदर सिक्का चले जाए और उस पर धूल पड़ जाए तो सिक्का नजर नहीं आता है, ऐसा लगता है सिक्का खत्म हो गया, गायब हो गया, पर सिक्का गायब नहीं होता। इट इज बरिड, वो दबा हुआ रहता है, उसको उद्घाटित करने के लिए, फिर से निकालने के लिए। तो ये सब जो है हमें समझना है, हमारी अपनी विरासत को हमने समझना है, जो हमारी आध्यात्मिक विरासत है, सनातन धर्म की विरासत है। एक नवानगर के महाराज थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 1000 पोलिश लोग जो हैं बेचारे निकाल दिए गए, उनको खाना नहीं मिल रहा था, मरने जा रहे थे। तो जब ये नवानगर के जाम साहब को पता चला कि भाई ये बेघर हैं, तो उन्होंने कहा मैं इनको अपने देश में लूंगा। तो 1000 आदमियों को उन्होंने, बच्चों को लिया और अपने नवानगर में, जहां के वो जमशेद थे, वहां उनको पाला, बड़ा किया। उनको पढ़ाने के लिए पोलिश टीचर रखा। और उन बच्चों में से एक व्यक्ति जो बड़ा हुआ, वो पोलैंड का फिर प्राइम मिनिस्टर बना, प्रेसिडेंट बना या प्राइम मिनिस्टर बना। तो उसने पोलैंड के अंदर एक सड़क का नाम जो है ये महाराज साहब के नाम पर रखी, कि जो डियर हमारा महाराज है जिसने हमें शरण दी, उसके नाम पर एक सड़क का नाम हम अंकित करते हैं, समर्पित करते हैं। तो भारत की सनातन परंपरा रही, हम किसी को कुचलते नहीं हैं। यहां यहूदी आए, द ज्यूज केम हियर, उनको शरण दी गई। यहां पर पारसी आए, उनको शरण दी गई। जब पारसी आए तो राजा ने एक बर्तन में दूध भर के भेजा। जब पारसियों ने देखा कि दूध भर के भेजा है, तो उन्होंने एक मुट्ठी उसके अंदर शक्कर डाल दी और महाराज को गिफ्ट वापस कर दिया। राजा ने कहा भाई क्या किया इन्होंने? बोला महाराज इन्होंने एक मुट्ठी चीनी डाल दी। तो राजा ने कहा इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा जी इसका मतलब यह है कि आपने जो दूध भेजा उसका मतलब यह था कि मेरे राज्य जो है भरा हुआ है, मेरे राज्य में जगह नहीं है, मैं पूरी तरीके से भरा हुआ हूं, आई एम फुल। तो इन्होंने कहा जी जैसे हमने शक्कर डाली और दूध को मीठा कर दिया, ऐसे ही आपके राज्य में घुल मिल करके आपके राज्य को मीठा कर देंगे। तो यहूदी आए, पारसी आए, इस्लाम भी यहीं आया, ये पोलिश लोग आए। हम जब पोलैंड में गए तो हमने भी देखा वो रास्ता था, हमने कहा भाई इंडिया के बादशाह का नाम यहां कैसे आ गया? तो लोगों ने कहा साहब ये मरने जा रहे थे तो 1000 आदमियों को उन्होंने पाला, तो आज वो बड़ी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये है सनातन की शक्ति। और किसी राज्य में जाओगे आपको कोई रहने नहीं देगा। ये सनातन की शक्ति है कि हम ये कहते हैं भाई जैसे हमारी मान्यताओं के प्रति हमारी श्रद्धा है, ऐसे आप भी हमारी मान्यताओं के प्रति श्रद्धा रखना। कोई किसी का विरोध नहीं करता है, ये सनातन की शक्ति है। इसीलिए सनातन के अंदर आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका सुख हो। अनेक संतों के आपने देखा होगा लोग पूजन करते हैं, सभी को मानते हैं। ये नफरत की दीवार नहीं होती है। सनातन का मतलब आदि और अंत। एक बार हमसे किसी ने पूछा कि साहब जो इस्लाम को मानते हैं उनकी एक किताब है कुरान, जो क्रिश्चियंस हैं उनकी एक किताब है बाइबल, जो यहूदी हैं उनका है ओल्ड टेस्टामेंट टोरा है। हर एक धर्म का एक एक किताब है, हमारी तो एक किताब नहीं है।
मैंने कहा हमारी एक किताब इसलिए नहीं है कि हमारा धर्म है सनातन। ऋषियों ने ब्रह्म का दर्शन किया, वेद प्रकट हुए, वेद स्मृति और श्रुति कहलाए, लोगों ने उसको मेमोराइज किया तो वेद श्रुति और स्मृति कहलाए। उसके बाद उपनिषद आए कि आप गुरु के समीप बैठ करके जो ब्रह्म का चिंतन सुनेंगे वो उपनिषद है। फिर कथाएं आई जो पुराण बन गई, जिसमें भी ज्ञान का उल्लेख आता है। तो इस प्रकार से हमारी धारा बहुत लंबी धारा है। कुरान आई, हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बाद उनका जो प्रकट हुआ वो लिख दिया गया। क्राइस्ट के बाइबल आई, न्यू टेस्टामेंट्स आए, जो उनके 4 अपोस्टल्स थे, जो कुछ उन्होंने लिखा, टेस्टिमनी लिखी, वो किताब छप गई। कुछ उसमें और किताबें हैं, उनको संकलित करके उन्होंने न्यू टेस्टामेंट्स बना दिया। जो ओल्ड प्रॉफिट्स हैं उनको लेकर के जूडिज्म के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट से बना दिया। फिर उनके तालमुड है, उनके और टोराज हैं, उसमें भी लिखा हुआ है, आसमानी किताबें हैं। पर हमारा तो और भी प्राचीन है। तो जितना भी आध्यात्मिक हमारा आया वो जुड़ता गया, इतिहास बनता गया, पुस्तक बनती गई, वो शास्त्र कहलाते गए। इसलिए हमारा एक नहीं हो सकता है। तब उसकी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब है इतना बड़ा वास्ट, जिसमें, और उसका सार क्या है? उसका सार वेदव्यास ने महाभारत के अंदर गीता के रूप में रखा। गीता सुगीता कर्तव्या के मई शास्त्र विस्तरी, कि शास्त्रों में विस्तार जाने की जरूरत क्या है, उसको सिनॉप्सिस बना दिया। अर्जुन का और कृष्ण का संवाद, अर्जुन के प्रश्न जो दुनिया के प्रश्न हैं, और प्योरली स्पिरिचुअल, लड़ाई के कौशल के बारे में नहीं। लड़ाई तो करना जानता ही था अर्जुन, लड़ाई के बारे में नहीं कि कहां से धनुष चलाएगा, क्या करेगा, किसको मारेगा, ये कोई नहीं था एजेंडा। केवल आध्यात्मिक, क्योंकि वो कायरता को प्राप्त हो गया था। उसने कहा महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, कर्तव्य से विमुख हो गया था। तो कर्तव्य की याद दिलाने के लिए, जैसे रेलगाड़ी डिरेल हो जाती है तो पहला काम क्या किया जाता है कि उसको पटरी पे डाला जाए, पटरी पे रखा जाए। तो बड़ी मेहनत करके उसको पटरी पे ला करके बैठाते हैं ताकि वो चलने लगे, आगे पीछे जाए। ऐसे ही वो ड्रिल हो गया था अर्जुन। भगवान ने उसको ज्ञान के सहारे से उसको पटरी पे लाए कि अर्जुन तेरा ये कर्तव्य कर्म है, तुझे युद्ध करना है और मेरा सुमरण भी करना है सब काल में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब काल में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 काल हमारे होते हैं। इन सब कालों के अंदर मेरा सुमरण करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब काल में, निरंतर, बिना अंतर के। अब ये पॉसिबल कैसे है? अगर पॉसिबल ना होता तो भगवान कहते ही नहीं। पर क्योंकि ये पॉसिबल है, भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से। जब अर्जुन कहता है कि मन बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल में नहीं आता है, तो भगवान कहते हैं निसंदेह, पर इसके लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अभ्यास और वैराग्य से बार बार इसको बांधना पड़ता है। अगर गाय की रस्सी खुल जाए, गाय घास खाने लगे, तो उसको पकड़ करके फिर खूंटे पे बांधा जाता है। ऐसे प्रभु का नाम खूंटा है, इस पे इस मन को बांधना होगा। इसी को कहते हैं अभ्यास। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिलपड़ पड़त निशान। सभी को मेरा दुआशीर्वाद। हरिओम तत्सत।